मनुष्य जाई, मनुष्य नाम का प्राणी एक है, सभी के अंदर वही खून वही चमड़ी, संस्कारों का फर्क होता है। कोई नॉनवेज खा करके अपने खून को विपरीत कर देता है और कोई सुसंस्कारित रह करके अपने खून को संतुलित करता है। बात तो इतनी है, बाकी मनुष्य नाम का प्राणी कभी अलग हो नहीं सकता। तब उन्होंने कहा था, कमुणा बंभणो होई, कमुणा होई खत्तियो, वैसो कमुणा होई, शुद्धो हवई कमुणा। कर्म से आदमी ब्राह्मण होता है, जो ब्रह्म की खोज में निकलता है, जिसको ध्यान में आनंद आने लगता है, ध्यान में आनंद की गटागटी पैदा होती है और आत्मा अलग है और मैं अलग हूँ, इसका अनुभव उसको होने लगता है, वो ब्राह्मण। फिर चाहे उसने क्षुद्र के घर में जन्म लिया है, वैश्य के घर में जन्म लिया है या क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है, जो ब्रह्म की खोज यानी आत्मा की खोज में जो निकलता है वो कौन है? ब्राह्मण है। जिसके अंदर शौर्य भरा है, कूट कूट करके अरे अन्याय और अत्याचार को हम सहन नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से ही दे के रहेंगे, इस तरह से जो कहते हैं वो क्षत्रिय, चाहे उसने क्षुद्र के घर में जन्म लिया है, चाहे वैश्य के घर में जन्म लिया है, चाहे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, जिसका पौरुष जाग जाता है वो कौन है? क्षत्रिय है। और जिसको हिसाब किताब में मजा आता है, कितना आया कितना गया, कितना बच्चा कितना रो खर्च हुयो, इतना बैंक में रखा, इतना लॉकर में रखा, इतना इरा नाऊ जमा करया, इतना उरा नाऊ जमा करया, हिसाब किताब में जिनका दिमाग लगा रहता है वे कौन है? वैश्य है। और शूद्र कौन? जिनके जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं, फालतू फालतू बातों में मन अटकता है, इतनी इतनी बातों के लिए बचत योजना करते हैं, एक तरफ तो अशर्फिया लूटी जाती है और घर के कुछ बड़े होते हैं कोयलों का मोल करते हैं, अरे इतो मती दे, देवन वालो देवे, लेवन वालो लेवे, उनो बिच्चे कह के इतो मती दे, इतो मती दे, बैठे बैठे अंतराय कर्म बांधते हैं। क्षुद्र बातों में, तुच्छ बातों में जिनका मन रमता है, विषय विकारों के लगातार विचार आते रहते हैं, झूठ कपट के विचार जिनके मन में आते रहते हैं, जिनके जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, जिसके जिंदगी में कोई खोज नहीं है, जो है वो यही है और यहाँ से लूट खसोट करना है, ऐसी जिनकी भावना होती है, वो चाहे अपने आप को कहता हूँ कि मैं ओसवाल हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, पर तू कौन है? तुच्छ बातों में जिनका चित्त जाता है, क्षुद्र बातों में चित्त जिनका जाता है, वे कौन है? क्षुद्र है भगवानों। तो इस तरह से भगवान ने उस समय डंके की चोट ऐलान किया था, कर्म से ब्राह्मण, कर्म से वैश्य, कर्म से क्षत्रिय और कर्म से ही लोग क्षुद्र होते हैं। और इस तरह से जो ये 4 लाइनें थी उनको कैसा कर दिया भगवान ने? ऐसा कर दिया। एक लाइन में चारों है, सभी अपने अपने ढंग से जीते हैं और सभी अपने अपने कर्मों के उदय के अनुसार चलते हैं भगवानों। इस प्रकार भगवान ने उस समय दासी प्रथा को बंद करने के लिए जानबूझ के अभिग्रह लिया था, इतना बड़ा अभिग्रह लिया था, 13 बातों का अभिग्रह लिया था। उनकी तपश्चर्या कितनी हो गई थी? 5 महीने और 25 दिन तक भगवान ने तपश्चर्या कितनी की आपको पता है? भगवान महावीर ने 12.5 बरस में खाली 349 दिन पारणा किया है। कितना पारणा किया? 349 दिन, जबकि 365 दिन का एक बरस होता है। एक बरस भी 12.5 बरस में पारने के नहीं गए, एक बरस में भी कितने दिन कम है? 349 दिन पारने के गए। बाकी भगवान महावीर ने जो तपश्चर्या की, उन्होंने अपनी जिंदगी में बेले किए 229, 229 दिन की तपश्चर्या की। तेला उनकी जिंदगी में 12 तेले किए उन्होंने, और 15 किए 72 बार, 72 बार 15 के उन्होंने स्तोक किए, 15 के तपश्चर्या 72 बार की। उम्र ही कितनी थी उनकी? कुल कितनी उम्र थी? 72 साल की उम्र। 72 साल की उम्र में उन्होंने तेले ये कितने किए? 72 15 किए, मास खमन 12 किए, 1.5 मास खमन 2 बार किए, 2 मास खमन 6 बार किए, 60 की तपश्चर्या कितनी बार की? 6 बार की। 2.5 मास खमन मतलब 60, 30 दुने 60 आणि 15, 75 दिवसाची, 15 दिन की तपश्चर्या उन्होंने 2 बार, 75 दिन की तपश्चर्या 2 बार की। 4 मासी, पूरे 4 महीने तपश्चर्या ही, 3 महीने की 2 बार की और 4 महीने की 9 बार तपस्या की। पूरा चातुर्मास ध्यान में ही बिताना, पूरा चातुर्मास ना खाना ना पीना। आप क्यों कि हमारे सभी सो कहीं हुई सके कहो
पर हुयो है। ये इसके लिए गवाह है हमारे शास्त्र, और लगातार 2.5 वर्षों से, ये 2,500 वर्षों से परंपरा चली आ रही है और लगातार इसका बार बार दोहराना होता है। इसमें कोई झूठ नहीं है कि भगवान महावीर ने 4-4 महीने की तपश्चर्या कितनी बार की? 9 बार की। और 6 मासी 6 महीने की तपश्चर्या 2 बार की। और इस तरह से उनके सारे मिलाकर कुल पारने के दिन 349 दिन होते हैं। 48 मिनट की नींद ली, 349 बार पारणा किया और 10 स्वप्न उन्होंने देखे। बाकी सारा जीवन उनका ध्यान और साधना में बीता। उन्होंने उस समय चैलेंज स्वीकारा था कि दासी प्रथा, नारी जो माँ का स्थान ग्रहण करने वाली नारी और वो दासी के रूप में बेची जाती है, उसको पार पे खड़ा करते हैं, चौगान में खड़ा करते हैं और उसकी बोली लगाते हैं। नहीं, नारी में भी बहुत बड़ी शक्ति है। पहले तो वो नारी न अरी इति नारी, जिसका कोई दुश्मन नहीं, जिसके पास प्यार ही प्यार भरा हुआ है, वो नारी इस तरह से डिवैल्यूएशन उसकी हो, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और भगवान महावीर ने जब उनका 6 मासी तप चल रहा था, उस समय अभिग्रह लिया। 13 बोल अभिग्रह के उन्होंने मन ही मन पैदा किए थे। पहली बात तो उन्होंने सोचा था राजकुमारी, एक राजकुमारी हो जिसके पैर में बेड़ी हो, हाथ में बेड़ी हो, सिर मुंडा हुआ हो और जिसके आंख में आंसू हो, जिसके अंतःकरण में, जिसको स्वयं को तपश्चर्या हो। इस तरह के 13 बातें उन्होंने मन में ठाई। उड़द के बाकुले ही उसके बर्तन में हो बहराने के लिए, उड़द के बाकुले ही हो। सारी कथा आप जानते हो, इतना टाइम आपसे नहीं लूंगी अभी मैं। तो इस तरह से 13 बातों का संकल्प करके रोज निकलते थे और चारों तरफ घूम के आते थे। पर कौन राजकुमारी सिर का मुंडन करेगी, कौन राजकुमारी हाथ में बेड़ी डालेगी, किस राजकुमारी के पैर में बेड़ी होगी, और उड़द के बाकुले और राजकुमारी के हाथ में कैसे हो सकते हैं? सारी बातें इम्पॉसिबल थी। किंतु भगवान ने ऐसा ही अभिग्रह लिया। और एक दिन वो आया कि भगवान महावीर के तपश्चर्या के 5 महीने पूरे हो गए थे और 25वां दिन चल रहा था। 25वां दिन चल रहा था और इधर हमारी चंदनबाला के पिता के ऊपर उन्हीं के मासा जी ने, साधु ने क्या किया था? आक्रमण किया था। और आक्रमण करने के बाद चंदनबाला के पिताजी थे, वो क्या हो गए? भाग गए, दुम दबा के भाग गए। कायर थे वो, डरपोक थे वो, भाग गए। और इधर वहाँ के जो रथ चलाने वाले सारथी थे, उन्होंने देखा, अरे बाकी हीरे पन्ने क्या लूटना, यहाँ तो ऐसी एक सुंदरी है, उसको जो मिला ले तो जिंदगी सार्थक बन जाए। ये राजा की कन्या चंदनबाला ऐन जवानी की पहली पादान पर खड़ी है और ऐसी सुंदर है, उसका रूप तो जैसे ढुल रहा है, ऐसी सुंदर वो कन्या मैं तो मिलाऊंगा। और सारथी था, उसने क्या किया? बाकी इधर उधर देखा नहीं और आज के लुटेरे जैसे मुंह बांध करके अपहरण कर लेते हैं, ऐसा उन्होंने अपहरण कर लिया। किसका? भगवान महावीर के मामा की बेटी का और बेटी की बेटी चंदनबाला, इन दोनों का अपहरण कर लिया और रथ में बैठा करके जंगल में भागने लग गया। भागते भागते जब उस धारिणी को पता चला कि ये तो पापी है और इसकी नज़र मेरा शील लूटने की है, उसी समय वो वीर नारी थी, उसने तो अपनी जीभ इतनी जोर से खींची और खींचने के साथ ही अपने प्राण खत्म कर दिए कि पराये पुरुष के हाथ में शरीर में जाने से पहले तो मर जाना अच्छा है। इसलिए वो तो मर गई और एकदम से उस सारथी को ऐसा लगा कि बाप रे, इतनी बढ़िया औरत और निष्प्राण हो गई, मर गई, इतनी जल्दी वो मर जाएगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। फिर उस लड़की के ऊपर उनको इतना प्यार आने लग गया। उसने कहा, बेटा मैं जाग गया हूँ, तुम्हें धक्का नहीं लगाऊंगा, तुम मरना मत, मैं तुम्हें धक्का नहीं लगाऊंगा, तुम मरना मत। इस तरह से उसको संभाल संभाल के वो अपने घर लेके आए। घर आए तो लोगों ने, उसकी औरत ने कहा, ऐसी सुंदर लड़की घर में रहेगी और तुम्हारा मन ठिकाने रहेगा? कभी नहीं रह सकता, मेरे घर में ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तब उन्होंने क्या किया? मजबूरी में जा कर के उसको बेचने का इरादा किया और एक